हेलो गाइस, कैसे हैं सब। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 9.3 के 17 क्वेश्चन कर लिए थे जीपी के। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं 18 क्वेश्चन से। तो 18 क्वेश्चन सबसे पहले तो उसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तो ये लिख लो कि भैया ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखते हैं। ठीक है, कहता फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888 बढ़ता जा रहा है इस तरह से। ठीक है ना, तो क्या है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालना है तो एस एन क्या हो जाएगा, 8 + 8 8। हम इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक है भैया, चलो इस तरह हम लिख लेंगे। ओके नाउ, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पे 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, यानी कि 2 से लेके 8 तक कुछ भी डिजिट्स के, जैसे 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 अप टू 2 से लेके 8 तक कुछ भी हो, तो प्रोसीजर आपने वही सेम रखना है। ठीक है, क्या प्रोसीजर है, मैंने कॉमन डिजिट नहीं लिए नाम 1 और 9, तो पहले तो उसको 1 ही बनाते हैं। 1 का ही सीरीज बनेगा हमेशा। कैसे बनेगा, मैंने पूरी में से 8 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 8। क्या बन गया यहाँ पे, 1 11 111। ठीक है, तो आप हमेशा जिस भी नंबर की ये सीरीज हो, 8 है तो हमने 8 लिया कॉमन, 7 तो 7 लोगे, 6 पे 6, 5 पे 5, तो हमेशा यही तो चीज़ आएगी। ठीक है, ओके। दूसरा मैंने कौन सा नंबर नहीं बोला था, मैंने बोला था 2 से 8 तक की सीरीज होगी। ठीक है ना, 2 से 8 में कोई भी हो जाए। 1 बना दिया, जो नाम नहीं लिया था मैंने। दूसरा नंबर कौन सा नाम लिया था, 9। क्या नहीं लिया था, अभी 9 का बनेगा। कैसे, हमने क्या करा, पूरी सीरीज को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 9 कर दो। हमेशा यही करना है आपने। ठीक है, हर एक नंबर में। ठीक है, तो डिवाइड बाय 9 तो ये हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 999। ठीक है, इस तरह से कुछ बन जाएगा बच्चों। बस यहाँ तक है क्वेश्चन, उसके बाद तो खत्म है क्वेश्चन। क्या करना है, जो भी नंबर की सीरीज दे रखी हो, 8 की थी तो 8 कॉमन ले लिया, 7 होता तो 7। ठीक है, 1 बनाने के बाद फिर 9 का बनाना है हमेशा, तो 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, ये हमेशा सीरीज ऐसी बनेगी। ठीक है, अभी क्या लिख सकता हूँ इस 9 को मैं, क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1। ठीक है, इसे 100 - 1, इसे 1000 - 1। ठीक है, काफ़ी है इतना। ओके नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें -1 सब में कॉमन है। अगर मैं -1 कॉमन लूँ तो वो कितनी बार कॉमन आएगा, n टाइम्स। तो -1 × n आ गया। ठीक है, प्लस में -1 की सीरीज अलग थी ना, वो n टाइम्स कॉमन आ गई। प्लस में बचा गया यहाँ पे, एक तो 10 बच गया, एक बच गया 100। क्या 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 का स्क्वायर, ऐसे 1000, 10 का क्यूब, अप टू n टर्म्स, अप टू। ठीक है, इस सीरीज को जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा ये क्या है, जीपी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 10 100 1000 डिवाइड करोगे, 100/10 10, 1000/100 10। तो यानी कि इसमें फर्स्ट टर्म तो है 10, और कॉमन रेशियो भी क्या है, 10। और यानी कॉमन रेशियो जो है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो हमारा एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है गाइस, अब तक तो याद हो गया होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई इस क्वेश्चन की। चलो क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 8/9, ये -n हो गया। सम ऑफ जीपी लगाओ, 10 10 की बार n-1/10 - 1, इतना ओके है। एस एन इज टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -8/9n, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 9 9 ज़ा 81, 8 10 ज़ा 80, 10⁻n-1। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्या समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। तो यानी कि आपको पता लग गया कि 2 से लेकर 8 तक कोई भी नंबर की इस तरह की सीरीज रखी हो, तो आपने पहले उससे क्या बनाना है, 1, देन उसके बाद 9, देन उसके बाद सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है भाई, ट्रिक समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, इजी है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड दिस सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस ये दे रखी है, एक सीक्वेंस ये दे रखी है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। उससे जो सीरीज आएगी उसको हम लोग को क्या निकालना है, उसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो देखें क्या आती है, सीरीज बना रहे हैं हम पहले इसकी। ठीक है, तो 2 जब मल्टीप्लाई हुआ 128 से, दैट इज 256। 4 को मल्टीप्लाई किया इससे, दैट इज 128। 8 को 8 से 64, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू हाफ
16, ये एक सीरीज बन गई हमारे पास, इसका हमें सम निकाल देना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 256 है, दिस डिवाइड बाय दिस, तो कॉमन रेशियो क्या आई, हाफ, यानी कि आर की वैल्यू लेस देन क्या है गाइस, 1, ठीक है। तो लेस देन 1 है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए 1 माइनस आर एस टू आर एन ओवर 1 माइनस आर। सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपने क्या करना है, इसका सम निकाल देना, निकाल दोगे गाइस, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है ना, तो 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है। एस एन निकाल देना इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के, ए भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20th क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। कहता है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ये दे रखी है स्मॉल ए में, स्मॉल ए आर स्क्वायर, एंड दूसरी सीक्वेंस ये कैपिटल में दे रखी है। कह रहे हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करके जो चीज़ आती है, क्या वो एक जीपी है, फॉर्म है जीपी, फॉर्म करती है जीपी, ये शो करना है आपको। उसके बाद उसकी कॉमन रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, फर्स्ट टर्म ये ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये ए, ठीक है। सेकेंड टर्म दैट इज ए आर एंड ए आर, तो इट्स ए आर आर, ऐसे लिख दें। नेक्स्ट विल बी ए आर स्क्वायर। इसी तरह से लास्ट हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज ए अगेन एंड आर इंटू आर की पावर होल पावर कर दें n-1, ये दोनों को अलग अलग n-1 लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या ये जीपी है, अगर हम इनको डिवाइड करें, ये कैंसिल, तो आर क्या रेशियो आई, आर एन कैपिटल आर, इसको डिवाइड करें तब भी क्या आई, आर एन कैपिटल आर। तो हमारे को कॉमन रेशियो सब में सेम चल रही है, और वो कॉमन रेशियो क्या है जो हमें मिल रही है, वो है ए आर आर डिवाइडेड बाय ए, दैट इज आर आर, ठीक है। तो यस, इट इज फॉर्मिंग अ जीपी एंड कॉमन रेशियो विल बी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, फाइंड 4 numbers forming a GP geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9। यहीं से स्टार्ट करते हैं। द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, जहाँ थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से कितनी ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये रिलेशन बनेगा, थर्ड टर्म जो ग्रेटर है तो हम ऑब्वियसली इक्वल बनाने के लिए बैलेंस किधर करेंगे, इस साइड बैलेंस करेंगे, ठीक है। A3 को आप क्या ले सकते हो, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 9, ठीक है। दूसरा रिलेशन देखते हैं यहाँ पे, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा। तो हम लोग बैलेंस कहाँ करेंगे, 18 यहाँ पे करेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म ज़्यादा है। सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं हम ए आर, इसको लिखते हैं ए आर क्यूब प्लस 18, ठीक है गाइस। ए आर क्यूब की वैल्यू निकालो यहाँ से, दैट इज ए आर माइनस 18, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ए आर क्यूब मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ ए क्यूब की वैल्यू है मेरे पास, तो दोनों वैल्यू हम इक्वेट कर सकेंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो ये आ गया बच्चों ए आर प्लस 9r, गेट इट, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 you will say that क्या ए आर प्लस 9r शुड इक्वल्स टू ए आर माइनस 18 बच्चों, ठीक है। चलो, ए आर से आर कैंसिल, 9r इज इक्वल्स टू माइनस 18 एंड r शुड बी माइनस 2। हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, 4 नंबर्स निकालने, तो हमें ए फर्स्ट नंबर तो चाहिए ना, तो ए की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसको यहाँ पुट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट अब यहाँ पुट करते हो तो -2 का क्यूब कितना, -8a इज इक्वल्स टू -2a माइनस 18, ठीक है गाइस। तो -8a प्लस 2a शुड इक्वल्स टू -18, -6a इज इक्वल्स टू -18 एंड a शुड बी 3। तो a क्या आ गया 3, तो फर्स्ट टर्म हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो ए आर होती है ना, ए आर स्क्वायर चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, 3 हो गई, देन उसके बाद -6, फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, ठीक है। देन उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। ये आपके रिक्वायर्ड 4 नंबर्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, चलो इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है इसको, ठीक है मैंने। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी, ये पूरी एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है,
तो ये वाली एक्सरसाइज तो अच्छे से करनी ही है हम लोगों ने, ठीक है ना। चलो, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ने एपी में भी किया था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। कहता है इफ द पीएथ क्यूएथ एंड आर टर्म ऑफ एपी ऑफ अ जीपी सॉरी आर ए बी एंड सी। तो यानी कि पीएथ टर्म जो दिया हुआ है बच्चों वो ए दिया हुआ है, क्यू टर्म बी दिया हुआ है एंड आर टर्म सी दिया हुआ है, और सीरीज़ कौन सी है, जीपी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं पीरियड टर्म को, एनर टर्म का फॉर्मूला क्या होता था गाइस, ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो क्या पीरियड टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट्स लाइक ए पी वुड बी, मैंने कैपिटल में ले लिया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए दिया हुआ ना ऑलरेडी, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ए आर पी माइनस वन लिख देंगे हम इसको, इसकी वैल्यू क्या है ए। सिमिलरली क्यूवर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर क्यू माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको बी। एंड सिमिलरली ए आर आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ये तीन वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गाइस प्रूफ करना है ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ क्या है ए बी एंड सी, इन ए की वैल्यूज़ मेरे क्या मिली हुई है, बी की भी मिली हुई है और सी की मिली हुई है। तो मैंने इस ए की जगह पे क्या रख दिया, इट इज़ ए आर पी माइनस वन, ठीक है। तो होल पावर में क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर। सिमिलरली मैंने बी की जगह पे रख दिया गाइस क्या, ए आर क्यू माइनस वन, और होल पावर में क्या आ जाएगा, आर माइनस पी। एंड इसी तरह से ए आर आर माइनस वन रख देंगे हम इसकी जगह पे, सी की जगह पे, होल पावर क्या आ जाएगी, पी माइनस क्यू। इसको सॉल्व करके हमें आंसर लाना है वन, क्या लाना है, वन। देखें अब इसमें जो ये दो नंबर है ए और आर, इनकी होल पावर क्या है, क्यू माइनस आर। तो मैंने ए की पावर क्यू माइनस आर कर दी, ठीक है। लेकिन मैंने देखा यार यहाँ पे भी है ए, तो ए की पावर आर माइनस पी हो जाएगी और ए की पावर क्या हो जाएगी, पी माइनस क्यू। तो यानी कि तीन टर्म्स ए में आ जाएंगी, इनकी पावर क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू हो जाएगी। इट मीन्स अगर वो तीनों ए की टर्म्स ए की पावर हैं तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। बात समझ में आई आपकी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसे कर दूँ ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे ही इसको भी ब्रेक कर दें, ए की पावर आर माइनस पी इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू ए की पावर पी माइनस क्यू आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है ना। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी आर के ऊपर, ठीक है। नाउ ए, ये भी है और ये भी है, मल्टीप्लाइंग हो रहे हैं तीनों ए, तो हम ए की पावर कर सकते हैं क्या, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, पावर ऐड हो जाएंगे ना बच्चों, ठीक है, पी माइनस क्यू, सो दैट क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी, आर से और आर। तो आने ए की पावर क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, और किसी नंबर की पावर ज़ीरो होती तो वन, तो यहाँ से तो वन आ गया। ना नेक्स्ट देखना है हमने आर की पावर्स, ठीक है। आर की पावर्स क्या हैं गाइस, आर की पावर्स हैं पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये भी प्लस हो जाएंगी सारी, क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। चलो आर की पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट्स लाइक पी क्यू माइनस पी आर माइनस में क्यू प्लस में आर प्लस में क्यू आर माइनस में क्यू पी माइनस में आर प्लस में पी प्लस में आर पी माइनस में आर क्यू माइनस में पी प्लस में क्यू। जल्दी तो नहीं हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, हो गया तो ढूंढ लेना आप लोग, ठीक है। ए की पावर ज़ीरो, पी क्यू एंड पी क्यू, ढूंढो पी क्यू का है, पक्का होगा, ठीक है। माइनस पी आर और आर पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर क्यू आर क्यू, कुछ बचा गया, प्लस का पी और ये माइनस का पी। तो ए की पावर ज़ीरो तो थी हमारे पास, आर की पावर ज़ीरो आ गई, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया गाइस, वन, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, नोट डाउन करो, समझ में आ गया है तो। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये भी, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो कहता है इफ़ द फर्स्ट एंड एनर टर्म ऑफ जी पी आर ए एंड बी, जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना नोट डाउन कर लो। ये फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है गाइस, हमारे को A1 ए दिया हुआ है एंड एनर टर्म जो दे रखी है वो बी दे रखी है, इतना ही बोला उसने, ए एंड बी, फर्स्ट एंड एनर टर्म, ठीक है। ओके, और क्या है बच्चों, कहता है कि इफ़ P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, P जो है वो प्रोडक्ट है एन टर्म्स का, यानी कि A इंटू ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर क्यूब
ठीक है, एज ऑन टू, यही होती हैं हमारी nth टर्म तक पूरी टर्म्स। ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। कहता है भैया ये प्रूफ कर दो पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की होल पावर n, ठीक है। चलो करते हैं प्रूफ, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। ओके देखो ज़रा ध्यान से बच्चों, ये a बेस हैं सारे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर कितनी है 1 1 1 और यहाँ तक 1, ये लास्ट टर्म है nth टर्म है। तो क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ कि a की पावर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n। तो इन शॉर्ट क्या मैं a की पावर n नहीं लिख सकता था इसको? बस 1 को जब ऐड करोगे n टाइम्स तक तो क्या आएगा, n ही तो आएगा, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात, ठीक है। नाउ सिमिलरली r की पावर यहाँ पे कितनी है 1 2 3, ऐड हो रही है पावर प्लस में n-1। अब अगर सीरीज़ को ध्यान से देखो तो क्या ये AP नहीं है, 1 2 3 एक AP है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या, तो इसका क्या है ये सम, क्या है सम। तो सम ऑफ AP क्या होता था गाइस, n/2 2a + n-1 इंटू d, याद आया। तो हम r की पावर में हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो n/2, n की जगह यहाँ पे n-1 टर्म है, एक टर्म कम है, तो क्या लिखेंगे n-1/2 2a, ये क्या है 1 प्लस क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूले में n-1 होता है, ऑलरेडी n-1 था, तो n-1 -1 कर देंगे और d हमारा क्या चल रहा है 1 चल रहा है, ठीक है। ओके सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, ये क्या आ गया 2 + n-2, 2 से 2 कैंसिल, p = a की पावर n-1/2 और यहाँ रह गया शायद n, क्या बच गया n। अब हमें जो प्रूफ करना है गाइस वो p का स्क्वायर करना है, क्या करना है p का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या कर दूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा हमारे को p², इसका स्क्वायर होगा तो a की पावर 2n हो जाएगी, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, n × n-1 रह जाएगा, इतना ठीक है, कोई इशू। चलो देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करें। ओके इसके पास पावर जो है 2n है और इसके बाद n × n-1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a का स्क्वायर इंटू r की पावर n-1 की होल पावर n। सोचो अगर मैं वापस n दे दूँ इसको तो 2n हो जाएगा और ये हो जाएगा n × n-1, तो वही तो था, ठीक है, लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा गाइस, एक तो होल पावर n लानी ही थी आपको क्वेश्चन में, ठीक है, तो n तो आई गई। अब अंदर a भी लाना है, क्या लाना है a भी। चेक करो इसको, a क्या है p², a² कैन आई राइट इसको a × a एंड साथ में क्या चल रहा है r(n-1) होल पावर n, ठीक है। ये क्या है, ये GP की लास्ट टर्म नहीं है, और GP की लास्ट टर्म क्या दी हुई थी हमारे को b, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली b, ठीक है, होल पावर n, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलो नोट करो। ओके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, कहता है इफ़ a b c and d आर इन GP। तो पहले तो इसका मतलब देख लो क्या है, ये चारों नंबर्स जो हैं वो क्या है GP में, यानी कि कॉमन रेशियो क्या होगी इनमें सेम। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे, डिवाइड करके, ठीक है। अब इनके बीच में कॉमन रेशियो क्या होगी, सेम होगी ना, आप ही ने कहा कि सेम होगी भैया, तो सेम होगी अगर, तो उस रेशियो को हम कुछ मान लें, चलो r मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं r। अगर मैं इस वैल्यू को कंपेयर किया इससे तो b की वैल्यू आ रही है यहाँ पे AR, इसको इससे कंपेयर किया तो c की वैल्यू क्या आएगी BR और d की वैल्यू क्या आएगी CR, इतना ओके है, ठीक है। नाउ b की वैल्यू क्या है AR, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ प्लेस करूँ तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली AR × r, AR² हो जाती है। सिमिलरली अगर c की वैल्यू AR² और मैं यहाँ प्लेस करूँ तो d की वैल्यू AR³ है, यानी कि मैंने b c एंड d को a की टर्म्स में निकाल लिया, किस में निकाल लिया a की टर्म्स में, और बाकी a तो है ही खुद ही a में। चलो अब कहता है कि प्रूव करो कि दिस इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड ले लो a² + b² + c² इंटू b² + c² + d², ठीक है। a² को एज इट इज रख सकते हैं, b की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हो AR, क्या कर सकते हो, क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² r² प्लस c की जगह
AR², इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो A² R4। सिमिलरली यहाँ पे भी A² R², A², यहाँ पे भी A² R4 प्लस D की जगह जब आप A² करोगे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है एंड R की पावर कितनी हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी 6। इस ब्रैकेट में कॉमन बताओ, A² कॉमन है, 1 प्लस R² रह गया। इस ब्रैकेट में A² R² कॉमन है तो 1 प्लस R² यहाँ भी रह गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे A4R², 1 प्लस R² का होल स्क्वायर हो जाएगा। दो ब्रैकेट में है ना ये, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, ठीक है। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड क्या है, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, ठीक है। A को एज इट इज रखना है, B की जगह AR, ठीक है ना, और फिर AR इंटू AR², फिर AR² इंटू AR³ का होल स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A²R, यहाँ पे A²R³ आ जाएगा और यहाँ पे A²R की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, A²R कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे R² और यहाँ पे R की पावर 4। होल स्क्वायर क्या है, दोनों का होगा होल स्क्वायर, पूरी पावर है होल पावर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा A4R² और इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस R² की पावर होल स्क्वायर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलो नोट करो, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, आसान है क्वेश्चन तो, ठीक है। कहता है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP, ठीक है। ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 81, इसमें 2 नंबर डालने इनके बीच में, तो एक डाल दिया मैंने G1 एंड G2, ठीक है। अब इसको वो कह रहा है ये RNGP है, क्या है ये रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो क्या है GP है। तो वो दोनों नंबर कौन से थे जो आपने इसमें रखे, वो निकालने हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट टर्म पता है इस सीक्वेंस की हमारे पास 3 है और दिस शुड बी अ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितनी है बच्चों, 81, ठीक है। फोर्थ टर्म को आप लिख सकते हो AR³ इज 81, ठीक है। A की वैल्यू पता है आपको 3, R³ इज इक्वल्स टू 81, तो R³ शुड बी 27, देन R विल बी 3। R क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया ना, तो R आपको 3 मिल गया, A आपको 3 मिल गया, G1 G2 मिल जाएगा। जो एक्चुअल G1 है और जो G2 है, जो G1 है वो आपकी सेकेंड टर्म है, ठीक है। नंबर तो ये फर्स्ट है लेकिन टर्म कौन सी है, सेकेंड, ये A2 है। और G2 जो है, जो G2 नंबर है, ठीक है, वो आपकी थर्ड टर्म है। क्या है, थर्ड टर्म, यानी कि इसको लिख सकते हो आप AR और इसको क्या लिख सकते हो AR²। तो A इंटू R दैट इज 3 इंटू 3 विच इज़ 9 एंड 3 इंटू 3 स्क्वायर विच इज़ 27। तो आपका सीक्वेंस क्या बन गया, 3, 9, 27, 81। ऑब्वियसली किस में है ये, RNGP। डिवाइड करके देखो रेशियो क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसा क्वेश्चन आपने AP में किया है। AP में हमने AM का क्वेश्चन किया था, अरिथमेटिक मीन। अभी ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बताया था आपको मैंने, बिटवीन 2 नंबर्स A and B, दैट इज रूट AB। क्या बताया था, रूट AB, ठीक है। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन ये है और ये भी क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिक मीन और रूट AB भी हमारा क्या ज्योमेट्रिक मीन है। इसको लिखते हैं A की पावर हाफ इंटू B की पावर हाफ। रूट इज़ हाफ पावर ना, तो दोनों की हाफ पावर लिख सकते हैं इसको। तो इन शॉर्ट ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल होगी, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू, ठीक है, ओके। कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो A की बार n+1, B की बार n+1, तो एज इट इज़ रहा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो बेस किसका सेम था, A का, तो A की पावर ऐड हो जाएगी, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और B का हाफ एज इट इज़ रह जाएगा प्लस। अब ये दोनों नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो B की पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है,
और ए के पास क्या रह जाएगा ए हाफ। इतना ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हम लोग इन दोनों वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो इधर ले आओ इन दोनों वैल्यू को, माइनस ए एन प्लस हाफ बी हाफ माइनस बी एन प्लस हाफ ए हाफ, क्या बचा इक्वल टू में 0। ओके नाउ इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन है क्या गाइस? ए की पावर n प्लस 1 ए की पावर n प्लस हाफ, तो यानी कि इस पे हाफ है इस पे 1 है, तो यानी कि मिनिमम मैं n प्लस हाफ तो कॉमन ले सकता हूँ। तो जो 1 है उसमें हाफ बचा होगा, यानी कि यहाँ क्या बच गया होगा ए हाफ, क्या बच गया होगा ए हाफ, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है माइनस में बी हाफ। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों में से अगर मैं b की पावर n प्लस हाफ कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा ए हाफ माइनस का, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा प्लस का ए हाफ, और यहाँ जो प्लस का बी हाफ बचना चाहिए था माइनस की वजह से, वो बी हाफ माइनस का हो जाएगा। सिर्फ इसलिए किया ताकि दोनों फैक्टर इक्वल हो जाए। ठीक है, ओके आ गए आपके पास दो फैक्टर, ए एन प्लस हाफ माइनस बी एन प्लस हाफ एंड ए हाफ माइनस बी हाफ शुड इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो एन की वैल्यू आ नहीं सकती, तो ये कहाँ चला गया 0 में। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ए एन प्लस हाफ माइनस बी एन प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को उधर ले जाओ, तो ए एन प्लस हाफ इज इक्वल्स टू बी एन प्लस हाफ इंटू 1 कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे उसमें लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में किया था ना ए एम में भी ये ट्रिक लगाई थी, अभी मल्टीप्लाई करने की वजह से इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यस क्लिस्टम ए अपॉन बी, दोनों के पास एन प्लस हाफ पावर थी, कंबाइन कर ली, और इस 1 को लिख सकते हैं हम ए बाई बी की पावर 0। क्यों ए बाई बी? ताकि बेस दिख जाए कॉमन है तो हम पावर को कंपेयर कर देंगे। वहाँ भी ऐसा ही किया था गाइस। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस हाफ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी क्या बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसको ज़रा ध्यान से करना। ठीक है, चलो ओके क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले 28 करने से पहले हम एक चीज़ समझाते हैं, वो समझना। मान लो बच्चों दो नंबर ए अपॉन बी कुछ रेशियो में है। ठीक है, एन ए एन बी आर इन सम रेशियो। ठीक है, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को इसमें ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ ऐड। ठीक है, एडिंग डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो इस ऑपरेशन को कहते हैं कॉम्पोनेंडो। क्या कहते हैं? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, और अगर यही चीज़ मैंने इसमें से माइनस कर दी होती उसे कहते हैं अप्लाइंग डिविडेंडो। अप्लाइंग डिविडेंडो। ठीक है, यानी कि ए में से ही बी को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में से ही माइनस करना, न्यूमरेटर में ही ऐड करना। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन हो गए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर ये साथ में लगाए जाते हैं तो उसे ऐड भी करते हैं और क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। तो इसको कहते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और इन शॉर्ट अप्लाइंग सी एन डी। अप्लाइंग सी एन डी। तो इससे 28 क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन देख लो कैसा है ये। कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, तो लेट द नंबर्स आर से ए एंड बी। ठीक है, कहता है द सम ऑफ टू नंबर मीन्स ए प्लस बी is 6 times their geometric mean. 6 times their geometric mean would be AB root AB. ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से a प्लस बी, मैं यहाँ से नीचे 2 रूट ए भी ले गया इसके, यहाँ क्या बच गया होगा 3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब मैंने क्या करा, ये चीज़ लगा दी, इस में ऑपरेशन किसका लगाया, अप्लाइंग सी एन डी बोथ साइड। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इट मीन्स मैं डिनोमिनेटर को ही ऐड करूँगा इसके अंदर न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में से ही क्या करूँगा माइनस, तो ये कंबाइन ऑपरेशन लग जाता है। तो ऐसे ही 3 में ही ऐड करेंगे 1 और 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ठीक है, ऑपरेशन समझ में आ गया। एप्लीकेशन क्या है ये, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके नाउ इस ए को मैं रूट ए लिख सकता हूँ, रूट ए का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे रूट बी का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, चेक करो ध्यान से देखो, कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या यार, आ गया समझ क्या बन रहा है फॉर्मूला, क्या कह रहे हो?
ए स्क्र बी स्क्र 2ab ए स्क्र बी स्क्र माइनस 2ab ए प्लस बी होल स्क्र एंड ए माइनस बी होल स्क्र। तो रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्र बन गया और यहाँ क्या आ गया 2। इतना समझ में आया गाइस, ठीक है। नाउ रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, अगर मैं इस स्क्वायर को उठा के उधर ले जाऊँ तो वो रूट बन जाता है, तो रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करोगे, अगेन अप्लाई करोगे क्या, सी एन डी। अगेन अप्लाइंग सी एन डी बोथ साइड्स, इसलिए कुछ नहीं तो 1 है, तो न्यूमरेटर में ही क्या करना है, ऐड करना है किसको, डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर में से ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, डिनोमिनेटर को। ठीक है गाइस, ये दोनों कट गए, यहाँ पे ये दोनों कट गए, आपके पास बना 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी, इस रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, ठीक है। दोनों के पास रूट है तो इसको लिख सकते हैं ए बाई बी की होल पावर हाफ, रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। यहाँ हमने कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करने से 2 की वाला 2 कट जाएगा तो ए अपॉन बी आ जाएगा, और इसका होल स्क्वेयर हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर खोलोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर गाइस, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, ए इज टू बी, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2, रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। यार यही तो प्रूफ करना था, क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था, समझ में आ गया। चलो नोट करो। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो, कहता है इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो पहले तो 2 पॉजिटिव नंबर मान लो, क्या है, लेट ए एंड बी आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। चलो, तो ए जो है वो ए एम एन के बीच का, तो ए एम क्या फॉर्मूला था गाइस, ए प्लस बी बाई 2, याद है 9.2 में किया था, और जी एम तो हम अभी करके बैठे हैं, दैट इज़ रूट ए, ठीक है। इतना ठीक है। कहता प्रूव दैट द नंबर्स आर इस रिलेशन में, इस रिलेशन को मैं को सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये दोनों नंबर ही आने चाहिए, रिक्वायर्ड है। बात समझ में आई कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स के लिए ये रिलेशन सॉल्व करूँ, इस रिलेशन को सॉल्व करके मेरे पास जो नंबर आएंगे वो ए और बी ही आने चाहिए। ऐसा कर सकते हैं, चलो करते हैं। पहले इस रिलेशन को देख लेते हैं क्या है ये, दैट इज़ ए प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख दें इसको। तो यानी कि दोनों का स्क्वायर कर दो, पहले तो अलग अलग क्या कर दो, स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। भाई यहाँ स्क्वायर चाहिए ना रखने के लिए मेरे को, तो मैंने ए स्क्वायर निकाला, तो ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी किया तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या रह गया, ए बी। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर दो यार, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 माइनस ए बी कर दें। चलो देखते हैं, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन 4 आ गया, 4ab में 2ab गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रह गया अपॉन 4, ठीक है। यहीं कर लें, तो ध्यान से किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है शायद a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, 2 का, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या थी गाइस, a प्लस बी बाई 2, प्लेस कर दो यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस a माइनस बी बाई 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अलग अलग कर लें, तो a प्लस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2 एंड a प्लस बी बाई 2 माइनस a माइनस बी बाई 2। एलसीएम लो बच्चों, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो इट्स 2a बाई 2, यहाँ से क्या आ गया, a आ गया एंड यहाँ से b आएगा, ठीक है। a प्लस बी माइनस a प्लस बी,
इट्स 2b/2. A and B are required numbers. ठीक है, जैसा उसने कहा वैसा कर दिया हमने. ठीक है, तो चलो ये हो गई आपकी जीपी एक्सरसाइज 9.3. ठीक है, इसके बाद स्पेशल सीरीज़ की एक एक्सरसाइज है और उसके बाद मिसलेनियस भी में भी काफ़ी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको एक्स्ट्रा बुक्स में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है. ठीक है, तो चलो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. चलो बाय.